शुरू करते हैं इजी एग्जांपल्स से। हम थ्री इजी एग्जांपल्स लेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेप्स, देन हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, फिर मॉडरेट प्रॉब्लम्स की तरफ, देन आपको मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सिंपल मैं एक इजी एग्जांपल लिया हुआ है जो कि हमने अभी तक के पढ़ा है उस टॉपिक के ऊपर, बॉडी ऑफ मास। तो सबसे पहले स्टेप मैंने बोला था कि इस टॉपिक से हमें गिवन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम गिवन लिखते हैं इससे। सो गिवन क्वांटिटी इज व्हाट, गिवन इज व्हाट, बॉडी ऑफ मास 4 kg मास। सबसे पहले गिवन हमें मास दिया हुआ है m इक्वल्स टू व्हाट 4 kg, यूनिट वाइज ऐसा यूनिट है, परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम। अब प्रॉब्लम तो एग्जाम में आने वाला है और एग्जाम में ऐसे बोलेंगे नहीं कि ऑसिलेशन का प्रॉब्लम है, तो यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम बोला बराबर, तो हमें ये याद रहना है कि ये ऑसिलेशन का एसएचएम का प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके। सो इस तरीके से मैं स्टेप बताऊंगा, हर प्रॉब्लम में बताऊंगा कि उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो एक पर्टिकुलर उसी टॉपिक का है, ओके। सो लीनियर एसएचएम, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, F दिया हुआ है, रिस्टोरिंग फोर्स 6 न्यूटन। ये इजी एग्जांपल है बराबर, इसीलिए मैं नॉर्मली सॉल्व कर रहा हूं। व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 40 सेंटीमीटर, x दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो यहीं पे नहीं रुकना, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि ये सीजी ऐसा यूनिट में नहीं सीजीएस यूनिट में है। सो 40 into 10 raised to the power minus 2 मीटर में ज्यादातर कांसेप्ट, ज्यादातर प्रॉब्लम 10 raised to the power में ही सॉल्व करता हूं। देन from the equilibrium position write down the differential equation of its motion, means differential equation लिखना है, means differential equation क्या है, d square x by dt square plus ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हमें लिखना है। सो सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले रिक्वायर्ड फार्मूला में लिख लेता हूँ। फार्मूला हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। ओमेगा स्क्वायर लिखो या फिर यहाँ पे हम k बाय m भी लिख सकते हैं, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब यहाँ से नून क्या है, d स्क्वायर x में x तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन ही लिखना है ना, तो ये टर्म रहना जरूरी है। हाँ, यहाँ पे मुझे x रखना जरूरी है, x को मैं अप्लाई नहीं कर सकता, हाँ, बट k बाय m मुझे पुट करना जरूरी है, बट k बाय m मुझे यहाँ से फाइंड करना जरूरी है। पर मेरे पास क्या दिया हुआ है, गिवन m, k है क्या, नहीं है, सिंपल। तो k लिखने के लिए, k फाइंड करने के लिए मेरे पास सबसे पहला रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला है। सॉल्यूशन में मैं वही फार्मूला लिखूंगा, F इक्वल्स टू माइनस kx। तो यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो डायरेक्शन इसमें कंसीडर करेंगे क्या, नहीं। सो k फाइंड करना है, तो मैं F बाय x की बात करूंगा। फोर्स की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कि व्हाट 6 न्यूटन, एंड x इज व्हाट 40 into 10 raised to the power minus 2। ये मुझे k मिल गया, ये k की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो हमें फार्मूला मिलेगा d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर प्लस k इज व्हाट 6 डिवाइडेड बाय 40 into 10 raised to the power minus 2 into m। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, 4, ओके, 4 एंड x जैसे के वैसे इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, 2 3 2, इट मींस d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर प्लस 3 बाय 3 10 raised to the power minus 2 ऊपर चला गया, 300 डिवाइडेड बाय 80, ये दोनों कैंसल, इक्वल्स टू 0। इसे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर प्लस इसे डिवाइड किया 15 डिवाइडेड बाय 4x इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व नहीं कर सकते तो नॉर्मली डिवाइड कर लेना। so d square x by dt square plus 3.75 x equals to 0. This is the required differential equation. समझ में? सो हम यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड किए, नॉर्मल कंसेप्ट से मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। कोई डाउट होगा मुझे पूछो।
हम नेक्स्ट इजी प्रॉब्लम लेते हैं, नोट डाउन। सो सेकंड प्रॉब्लम है, a particle is executing SHM from its mean position, its displacement and acceleration at instant are 5 cm and 20 cm per second square respectively. Find the angular velocity of particle. So according to this, मैं सबसे पहले गिवन क्वांटिटी लिखना चाहता हूँ, देन मैं अपने कंसेप्ट अप्लाई करूंगा। फिर से वर्ड मैंने ढूंढ लिया यहाँ पे SHM, इट मींस ये SHM का प्रॉब्लम है। A particle is executing SHM from its mean position, mean position से शुरू हो रहा है, ठीक है। The displacement and the acceleration, displacement means x दिया हुआ है मुझे कितना 5 सेंटीमीटर and acceleration दिया हुआ है a equals to what 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो दोनों क्वांटिटी सीजीएस में दी है, कोई जरूरत नहीं एसआई में कन्वर्ट करने की, तुम लास्ट आंसर सीजीएस में फाइंड कर सकते हो। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट ओमेगा, ओमेगा हमें आइडेंटिफाई करना है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मैंने जैसे बताया था। सॉल्यूशन सिंपल प्रॉब्लम है और सिंपल फार्मूला a x और ओमेगा की बात करें तो a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ऐसा कुछ फार्मूला है। माइनस साइन में मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा है इसलिए हटा दूंगा। एक्सेलरेशन दिया हुआ है मुझे 20 ओमेगा स्क्वायर, x दिया हुआ है मुझे 5, सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 20 बाय 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वैसे भी यूनिट कैंसल, ये कितना हो गया 4, सो ओमेगा की वैल्यू है 2 और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। इस तरीके से मुझे एंगुलर वेलोसिटी फाइंड मिली। तो ये एक इजी एग्जांपल है। सो शुरुआत में इजी एग्जांपल ही करो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, और एक इजी एग्जांपल लेते हैं और फिर जाते हैं डिफिकल्ट एग्जांपल की तरफ। ओके ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, a particle is performing linear SHM, has a period of 6.28 second and a path length of 20 centimeter. What is the velocity when its displacement is 6 centimeter from mean position? आप इसे पॉज करके ट्राई कर सकते हो, देन मैं आपको बता सकता हूँ। इसके बाद पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो नेक्स्ट पॉज करो और सॉल्व करो। ओके, अगर आपसे सॉल्व हुआ है तो आप एक बार चेक कीजिए, आपसे नहीं हुआ तो मैं आपको बताऊंगा इसमें आपने क्या गलती कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या यहाँ पे कंसेप्ट चेंज है। देखो हम इजी प्रॉब्लम भी कर रहे हैं पर हमें कंसेप्ट धीरे धीरे बढ़ाने हैं। ओके, सो ये इजी प्रॉब्लम्स में, इजी एग्जांपल्स में ही आता है। सो सॉल्यूशन में गिवन क्वांटिटी की बात करता हूं मैं प्रॉब्लम से। फिर से अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, फिर से एसएचएम लीनियर एसएचएम, इट मींस व्हाट ऑसिलेशन का प्रॉब्लम है। हैज अ पीरियड ऑफ, टाइम पीरियड दिया हुआ है t 6.28 सेकंड, लिख लिया मैं, देखिए के बाद में। अब पाथ लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, हाँ यहाँ पे पाथ लेंथ दी हुई है। ध्यान में रखना ऑसिलेशन में ये जो वैल्यू होती है 0 से a और 0 से -a, इसे पीक टू पीक बोला जाता है या फिर इसे बोला जाता है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ की अगर बात करें तो ये 0 to a है, 0 to -a है, इट मींस a plus a is what 2a। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल पाथ लेंथ यानी हमें ये 2a दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर। ये ध्यान में रखना, ये एक यहाँ पे स्टार पॉइंट मार्क कर लीजिए, पाथ लेंथ को हम डबल बोलते हैं। ओके, कंसेप्ट क्लियर हुआ यहाँ पे। ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी, प्रैक्टिस में आया वाला कंसेप्ट, ये ध्यान में रखना। व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट x दिया हुआ है हमें 6 सेंटीमीटर और फाइंड करने के लिए बोला हुआ है वेलोसिटी फ्रॉम मीन पोजीशन। सो हमारे पास सॉल्यूशन में एक ही फार्मूला हमारे पास है वेलोसिटी फाइंड करने का, v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर या फिर dx by dt। पर dx by dt हमारे पास x का इक्वेशन थोड़ी ना आएगा, हम डेरिवेट करें उसे, तो वैल्यू वाला ही फार्मूला हम लेंगे। ओके, प्लस माइनस हटा देता हूं मैं क्योंकि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है।
ओके, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ओमेगा की जरूरत है हमें। ओमेगा यहाँ से मिल रहा है क्या? नहीं। ए हमें पता है, ए की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही कन्वर्शन रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 6, ओमेगा हमें पता नहीं बट टाइम पीरियड दिया हुआ है, सो मैं टाइम पीरियड वाला फार्मूला ओमेगा का याद है क्या हमें? हाँ याद है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। ये फार्मूला हमारे पहले के बेसिक कांसेप्ट का है। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी हमने ये रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन में पढ़ा हुआ है। सो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। ओके, सो 2 पाई 3.14 and t is what? 6.28। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 into 3.14 6.28 ये होता है 1 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो वेलोसिटी इक्वल्स टू 1 into a की वैल्यू कितनी है? 10 स्क्वायर माइनस x की वैल्यू है 6 स्क्वायर। सो v इक्वल्स टू कैलकुलेशन 1 तो हट गया अभी हमारा। 100 माइनस 36 is what? अंडर रूट 64। यहाँ पे आया v इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, सो ये हमारा थर्ड इजी एग्जांपल हमने लिया। अब वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। मैं अब डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लूंगा और कुछ मॉडरेट प्रॉब्लम्स दूंगा, कुछ एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम्स दूंगा। सो हम यहाँ पे वीडियो को पॉज करते हैं, एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको और अच्छे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स के साथ आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहे फिजिक्स। थैंक यू।